हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी के बारे में। तो कल जब मैं आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंसेस बता रहा था, तो वहाँ मैंने आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करी थी, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी, जिसको हिंदी में हम समदैशिकता और विषमदैशिकता कहते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी इस पे बनते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एनाइसोट्रॉपी या विषमदैशिकता होती क्या है। अ, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टी या कुछ भौतिक गुण जो होते हैं, उनकी वैल्यू अगर हम उस क्रिस्टल में देखें तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आती है। द सब्सटेंस विच शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में उन फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग आती हैं। इस प्रॉपर्टी को ही हम एनाइसोट्रॉपी या विषमदैशिकता कहते हैं। और उस सब्सटेंस को हम विषमदैशिक या एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस कहते हैं। तो वो फिज़िकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण कौन कौन से हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग आती है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिकल चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी तापीय चालकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये चार पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इस पे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि फॉलोइंग में से कौन सी एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। तो अपने को ध्यान रखना है। नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे ये मान लिया कि हमने एक कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनाया है, क्रिस्टलीय यौगिक का। तो इसमें देखिए, मैंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव से शो किया है, जो इसके पार्टिकल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। तो डायग्राम आप देख रहे हैं। और फिर मैंने इसमें एरो लगाए हुए हैं। मान लेते हैं कि ये 1 नंबर जो एरो है उसको अगर हम डिस्कस करें, मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस डायरेक्शन में जिधर ये एरो है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसको पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव आयंस मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो इसमें एक कोई भी उसकी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप सेकंड नंबर एरो को देखेंगे तो उसके रास्ते में सारे प्लस प्लस ही आ रहे हैं, पॉजिटिव आयन आ रहे हैं। तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू अलग आएगी। फिर आप थर्ड में भी पॉजिटिव आ रहे हैं, फोर्थ को देखिए, फोर्थ में सारे के सारे जो आयंस हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ फिर इसकी वैल्यू अलग होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं, जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जिनकी वैल्यू होती है। तो इसको हम एनाइसोट्रॉपी कहते हैं या विषमदैशिकता कहते हैं। क्रिस्टलीय कंपाउंड जो हैं, जो क्रिस्टलाइन यौगिक हैं, उनके अंदर विषमदैशिकता पाई जाती है। तो हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो ये याद रखेंगे, कीवी एक फ्रूट होता है कीवी, तो आप कीवी याद रखोगे कि क्रिस्टलीय जो होते हैं उनमें विषमदैशिकता होती है, की क्रिस्टलीय और वी विषमदैशिकता। फिर हम बात करते हैं आइसोट्रॉपी की या फिर समदैशिकता की। तो समदैशिकता जो है वो अक्रिस्टलीय यौगिकों में या अमॉर्फस कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती है। उसका कारण ये होता है, इसकी डेफिनेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टी सेम है, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा। सीधा डायग्राम देखिए। डायग्राम के अंदर क्या है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अवयवी कण हैं, तो वो जो अवयवी कण हैं वो बिल्कुल आप देख रहे हैं रैंडमली अव्यवस्थित रूप से जो है इसमें बिखरे हुए हैं। तो इसके अंदर हम किसी भी अगर प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो हर एक डायरेक्शन में उसका एवरेज आएगा, एवरेज निकालेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की कोई प्रॉपर जगह तो है नहीं इसके अंदर। तो जो एवरेज निकालेंगे तो वो हर एक डायरेक्शन में सेम आएगा। तो इसलिए हम इसको आइसोट्रॉपी कहते हैं या समदैशिकता कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। और ये जो क्वेश्चन है इस पे ये बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी में डिफरेंस लिखिए।
तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन लिखना है। फिर हम बात करते हैं आगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमने पहले सॉलिड को, ठोसों को दो भागों में बांटा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। अब हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो थे, क्रिस्टलीय ठोस जो थे, उनको आगे फिर हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो देखिए, जो अवयवी कण हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उनकी नेचर के बेसिस पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनको हम हिंदी में आणविक ठोस कहेंगे। आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। और कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, तो कोवलेंट सॉलिड जो है उनको हम सहसंयोजक ठोस कहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, आणविक ठोसों के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, जो अवयवी कण होंगे, वो मॉलिक्यूल होंगे या अणु होंगे, यानी कि ये ठोस जो हैं वो अणुओं से मिलाकर बनते हैं। और उन अणुओं के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो इसके अंदर देखिए आप, डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव अंतःक्रिया हो सकती है, या हाइड्रोजन बॉन्ड उनके बीच में हो सकता है। तो इन बॉन्ड्स की नेचर के बेसिस पर ही मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब नॉन पोलर और पोलर के बारे में आपने 11th में पढ़ चुके हैं आप। नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय और पोलर का मतलब ध्रुवीय होता है हिंदी के अंदर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होंगे कि जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। जैसे एग्जांपल इसमें देखिए, नोबल गैसेस लिखी हुई हैं, उत्कृष्ट गैसें लिखी हुई हैं, हीलियम, ऑर्गन, CO2, H2, I2। तो ये सारे के सारे सॉलिड हैं, मैं सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ। इनके अंदर जो फोर्स होता है अणुओं के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वीक डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स होता है। जनरली ये सॉफ्ट होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो कम होते हैं, लो होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ये नॉन कंडक्टर होते हैं और इनकी जो नेचर है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब वाष्पशील प्रवृत्ति के होते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है, वाष्प की जो एंथैल्पी है वो इनकी बहुत ही कम होती है। फिर इसका सेकंड जो है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, यानी कि जिनके अंदर ध्रुवीयता पाई जाती है, पोलैरिटी पाई जाती है। तो इनके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध इनमें उपस्थित होता है। तो इनके एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ये सारे सॉलिड मॉलिक्यूल हैं। HCl जो है वो सॉलिड फॉर्म में, SO2, NH3, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये भी सॉफ्ट नेचर के होते हैं और नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो लो होते हैं। और वेपराइजेशन एंथैल्पी जो है, यानी कि जो वाष्पन एंथैल्पी जो है वो इसकी कम होती है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनसे ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, ऐसे ठोस जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और एग्जाम्पल इसका जो है वो हम याद रखेंगे, आइस को याद रखना है आपको। इसके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म के अंदर, जैसे HF हुआ, तो ये सारे सॉलिड फॉर्म के अंदर अगर होते हैं तो ये इनके एग्जाम्पल में काउंट हो जाएंगे। लेकिन आपको आइस ज़रूर याद रखना है। और ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं या वोलेटाइल या सॉफ्ट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, ये आपको याद रखना है। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो जो ये क्लासिफिकेशन है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवेलेंट। तो आपको ये इसमें एग्जाम्पल आएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि NaCl फॉलोइंग में से कौन से टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आंसर होएगा आयनिक सॉलिड। अगर क्वेश्चन आता है कि CO2 कौन से टाइप का सॉलिड है,
तो फिर हमें मॉलिक्यूलर सॉलिड की बजाय उसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखना है, पूरा नाम लिखना है। तो इस तरीके के इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो कल मैं इस क्लासिफिकेशन को पूरा करूँगा।